11 जुलाई 2006 को जो सिलसिलेवार ट्रेन बम धमाके हुए थे, उन बम धमाकों में कई लोगों की जान गई थी, कई घायल हुए थे, कई गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। 850 के आसपास जो जख्मी हुए थे उसमें से एक लालजी पांडे जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और लालजी पांडे जी के गर्दन पर जो है छर्रे आकर यहाँ पर इनके अंदर घुस गए थे। पूरे शरीर में इनके जो बारूद के जो छर्रे होते हैं वो घुस गए थे और बारूद के कण घुस गए थे। काफी दिनों तक इनका इलाज चला। आज भी इनके जहन में वो दिन भुलाया नहीं भूलता है। और सबसे बड़ा दुख इनको यह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन अभी अभी जो सुप्रीम कोर्ट से खबर आई है उसके बाद इन्हें उम्मीद की एक नई किरण जगी है। पांडे जी, आप बताएं कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की जो उम्मीद की किरण जगी है और हाईकोर्ट के निर्णय के बाद आप कितने हताश हो गए थे? सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ, स्टे दिए, लेकिन उसके बाद की प्रक्रिया में अगर सही साक्ष्य दिए गए, क्योंकि ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के साक्ष्य पर ही वो अपने वर्डिक्ट देते हैं, लेकिन लोअर कोर्ट का भी उसमें साक्ष्य उनको प्रस्तुत किया जाएगा और उसको ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे। तो हाई कोर्ट में किधर लकूना हुआ है, किधर लैक ऑफ एविडेंस हुआ है, उनको मालूम पड़ जाएगा। तो ट्रायल कोर्ट ने तो 5 लोगों को सजा दी थी फांसी की और 7 लोगों को सजा दी थी उम्र कैद की। एक की कोरोना में डेथ हो गई थी। तो वहां पर जो साक्ष्य दिए गए थे, एविडेंसेस दिए गए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एविडेंसेस दिए गए थे, हाईकोर्ट में कहां पर कम पड़ गए और अब सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है आपको? भाई लोअर कोर्ट में तो मैं खुद अपना स्टेटमेंट देने गया था, वहाँ सामने वाले ने मुझे बहुत ही क्रॉस क्वेश्चन किया था, तो मैंने वो सब चीज़ों का उनको साक्ष्य दिया था अपने हिसाब से। अब मैं ये नहीं समझता हूँ, क्षमा चाहता हूँ ऑनरेबल कोर्ट, जब राम मंदिर पर राम के प्रश्न चिन्ह लग सकता है कि राम जो है काल्पनिक हैं, तो हाई कोर्ट का संकेत क्या है मुझे समझ में नहीं आया। साक्ष्य होने के बावजूद भी उन्होंने इनको बरी किया गया। आपके मन में बड़ी पीड़ा है। उस दिन की घटना बताएं आप, जिस दिन ये सीरियल ब्लास्ट हुआ था। 93 के बाद ये पहला ऐसा ब्लास्ट था जो सिलसिलेवार तरीके से 12 मिनट में किया गया था। मैंने 93 के ब्लास्ट का भी चश्मदीद था। मैं अपने ऑफिस के टेरेस से उनको वहाँ देखा, बहुत धुआं उड़ रहा था। प्रिंस स्ट्रीट में मेरा ऑफिस था और उस पर पता चला कि अभी अभी बम विस्फोट हुआ है। वर्ली साइड में बहुत बड़ा धुआं निकला, तो वो उसका भी मैं गवाह हूँ एक तरह से। और वो सब भगाए गए थे 93 वाले भी, और बाहर से RTX मंगाया गया था। उसमें सबकी मिली भगत थी, अधिकारी और नेताओं की। और 11 जुलाई को आप और 11 जुलाई का जो है इसमें भी रखे गए थे, वो ट्रेन के साइड में कुकर प्रेशर में बना करके। आप कौन से कंपार्टमेंट में थे? कौन सी लोकल आपने पकड़ी थी? आप कहाँ जा रहे थे उस वक्त? उस वक्त मैं गुरु पूर्णिमा थी उस दिन, मैं अपने गुरु भाई के यहाँ जा रहा था बांद्रा, इसलिए मैं भयंदर की ट्रेन न पकड़ करके बोरीवली की सेमी फास्ट ट्रेन पकड़ी 5:54 की। और जैसे ही ट्रेन, कहाँ से ट्रेन पकड़ी थी आप? चर्चगेट से पकड़ी थी, क्योंकि वो उस दिन मेरा मीटिंग था फॉरेन ट्रेड ऑफिस में, ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड से। और मीटिंग ख़त्म करके मैं ट्रेन 5:54 की पकड़ी चर्चगेट से, जो कि बोरीवली तक ही आने वाली थी। तो बांद्रा आने से पहले ही माहिम में जैसे ही गुजर रही ट्रेन, वैसे ही बम ब्लास्ट हुआ। और इस समय केवल 2 ही कलर दिखते थे, ब्लैक एंड रेड। लोगों के शरीर पर लालिमा थी, लाल लाल सब शरीर था, खून से सन गए थे। खून से सने हुए लोग थे। किसी के गर्दन में लगी थी, मेरे 2 बुलेट यहाँ आकर के लगा, जो बाद में पता चला कि अगर 1 मिलीमीटर और ऊपर होता तो मेरा ब्रेन भी डेड हो जाता था। और पूरे शरीर में, छाती में, पीठ में, हाथ में, पैर तक में बड़े बड़े कांच के, हर तरह के जिंक के छर्रे और ये सब लगे थे। तो लोगों को मैंने ही कहा कि भाई आप उधरना नहीं, उधर से ट्रेन आ रही है अपोजिट साइड से, कहीं फिर उससे हादसा ना हो जाए। और हमारे एक बगल में थे, उनको यहाँ लगी थी बुलेट जैसा, तो डाउजिंग होने लगी। मैं उनको पकड़ करके नीचे उतरा। वहाँ स्टेशन के अपोजिट साइड में लोग इकट्ठे हो गए थे
और कुछ माताएं बहनें भी वहाँ इकट्ठी हो गई थी, जो हम लोगों को पकड़ करके पुलिस वैन तक लेके गई। तो पुलिस ने वहाँ से फिर अस्पताल। आप कितने दिन अस्पताल में थे, कहाँ कहाँ आपका इलाज चला और कितना आपको ट्रॉमा हुआ, कितनी आपको तकलीफ हुई? अभी जब अस्पताल में ले जाया गया तो हाल में तो पूरा खून का मतलब पैर आपका भीग जाए इतना खून हुआ था। और बहुत सारे लोग, छाती किसी की कटी है, किसी का पैर कटा, किसी का जांग कटा है, किसी का कान कटा है, किसी का हाथ कटा है। वह देख करके तो बड़ा विभत्स था। लेकिन मुझे अंदरूनी चोट और अंदर बुलेट, शरीर में बहुत सारे छर्रे थे, इसके बावजूद भी मुझे उस समय तो गर्म था, मतलब घाव गर्म था, इसलिए ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मुझे दवा दी गई तो मैं बेहोश हो गया। और फिर बाद में मुझे सिटी स्कैन के लिए जाया गया, जहाँ पर मालूम पड़ा कि इनके यहाँ बुलेट लगा हुआ है। क्या क्या तकलीफें अभी आपको फेस होती हैं? तकलीफ तो बहुत दिन तक थी। मिनरल्स हमारे बॉडी का जो है डिसबैलेंस हो गया था। जो पंच तत्वों में शरीर से बना हुआ क्षितिज जल पावक गगन समीर, तो आप सोचिए आपका अगर ब्लड चला जाए तो ब्लड तो जल्दी रिकवर हो जाता है, लेकिन मिनरल्स नहीं रिकवर होता। इसमें मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, अनेक प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं बॉडी में। तो आपका डिसबैलेंस हो गया था? हाँ, वो टोटल डिसबैलेंस हो गया था। और भयंदर में सीनियर डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया था। तो मैं बराबर हर हफ्ते चेकअप कराता था। जी जी जी। और हर हफ्ते चेकअप कराने के बाद ही वो अपने मिनरल्स को, मुझे 3 साल लगे मिनरल्स को बैलेंस करने में। अब जो ये पूरी कवायद हो रही है, हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट गया है, किसी ना किसी ने तो बम धमाका किया है, किसी ना किसी ने तो ये ब्लास्ट किया है, साजिश की है। अब हाई कोर्ट से बरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से क्या न्याय की आस है? आप देखिए सर, हमारे देश का न्याय में पहला परिभाषा ये है कि 100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं हो। जी जी। यही इस केस में हुआ है। इसमें अपराधी तो सब छूट गए। क्या डिमांड है अभी सर? हमारी डिमांड है इसको लोअर कोर्ट के आधार पर ही, और फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट के से मेरा निवेदन है कि हाई कोर्ट को फिर से रिव्यू पिटीशन के लिए डालें, उनको फिर से जो है कि लोअर कोर्ट पर लालजी पांडे जी बहुत ज्यादा दुखी हैं। इनका ये साफ कहना है कि जो भी इसमें अपराधी हैं, जिन्होंने ये बम धमाका किया है, पाकिस्तान के 15 जो अभी इसमें 15 आरोपी वांछित हैं, उसमें पाकिस्तान के भी कई साजिशकर्ता, बम बनाने वाले जो हैंडलर्स हैं वो उसमें वांछित हैं, जो पकड़े गए हैं। जो भी इसमें जिम्मेदार है उसे सजा दी जाए और मैक्सिमम पनिशमेंट की मांग जो है सारे विक्टिम कर रहे हैं, पांडे जी भी कर रहे हैं। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।